लेवल के लोगों पर एक सर्वे किया गया, लोगों से पूछा गया आपकी नजरों में कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, और मैक्सिमम लोगों ने कॉमन आंसर दिया, क्या? हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। यदि कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत करिए, बिना मेहनत के कामयाबी नहीं मिल सकती। सुना होगा आप सबने, मैंने भी सुना, बचपन से मेरे दादाजी कहा करते थे बेटे कामयाब होना चाहते हो तो मेहनत करो। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे डैड ने कहना शुरू कर दिया, इंग्लिश में थोड़े पढ़े लिखे थे, इंग्लिश में बोलने लगे, इफ यू रियली वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ डू हार्ड वर्क। लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये हार्डवर्क किस चिड़िया का नाम है और मुझे क्या करने को कहा जा रहा है, ये कभी किसी ने डिफाइन नहीं किया दोस्तों। और अपने आसपास लोगों को देखकर, चीजों को देखकर हैरानी होती थी, शायद आप में से भी किसी को होती होगी हैरानी। क्या हैरानी? जो लोग जितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो उतने कम कामयाब हैं, और जो जितने ज्यादा कामयाब हैं वो उतनी कम मेहनत कर रहे हैं। द पीपल हु आर रियली सक्सेसफुल दे डोंट डू हार्ड वर्क, एंड द पीपल हु आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड दे आर नॉट सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल, एक रिक्शा चलाने वाला जितनी मेहनत करता है मैं तो नहीं करता हूं, शायद हम में से कोई करता भी नहीं, कर भी नहीं सकता है, लेकिन वो कामयाब नहीं है, और उसके चांसेस भी ना के बराबर है। शायद कामयाब हो जाए भाई, चांसेस नहीं है। ए लेबरर हु वर्क्स नियर अबाउट 12 आवर्स अ डे, 12 घंटे मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं है, और उसके चांसेस भी ना के बराबर हैं। और हमें क्या कहा जा रहा है? हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करो। मुझे लगा पता करो यार, ये हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस आया कहां से? कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी। और दोस्तों जब पढ़ा तो इतनी हैरानी हुई, गारंटी देता हूं आज के बाद आप में से कोई कहेगा नहीं हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, अगर इसका इतिहास जान लोगे तो। यह सेंटेंस सबसे पहले अमेरिका में इस्तेमाल किया गया 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में। और पता है किसने इस्तेमाल किया सेंटेंस? अमेरिका के मजदूर अपने बच्चों से कहा करते थे, इफ यू रियली वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ डू हार्ड वर्क। और हमने क्या कर दिया, क्योंकि अमेरिकन कहते हैं तो अच्छा ही कहते होंगे, हमने कॉपी किया और अपने बच्चों को कहना शुरू कर दिया हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। यानी अनजाने में हम अपने बच्चों को मजदूर बना रहे हैं और उनसे उम्मीद कर रहे हैं वो IAS IPS ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, वो बिजनेस टाइकून बनेंगे, वो MP MLA काउंसलर बनेंगे। नहीं दोस्तों, गलत पढ़ाया गया। हम सबको बचपन से एक और गलत चीज पढ़ाई गई, सुना होगा आप सबने, क्या? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सुना है सबने? कोई ऐसा तो नहीं सुना? मुझे नहीं मिला आज तक। मैं देश में अलग अलग लेवल पर 20,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुका, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहता हूं मैंने सेंटेंस नहीं सुना। ऐसे तो ना जाने कितने लोग मिले जो कहते हैं सर ना जाने कितनी बार ये सेंटेंस सुन लिया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन दोस्तों इस सेंटेंस के साथ प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है जब 1 2 3 4 साल वेस्ट हो जाते हैं और मेहनत रंग नहीं लाती। अब इंसान सोचता है मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, मुझे तो बचपन से सिखाया गया, पढ़ाया गया मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही। ऐसे इंसान को समझाने के लिए हम और आप लोग क्या कह देते हैं? यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की और रिजल्ट फेवरेबल नहीं आया तो क्या करना? सब्र करना। क्यों? क्योंकि भगवान, खुदा, वाहिगुरु, अल्लाह कभी किसी की मेहनत नहीं रखता। आपने मेहनत की है तो रिजल्ट आएगा। इस उम्मीद पर इंसान और मेहनत करता है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरी मेहनत बेकार जा ही नहीं सकती, एक ना एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। जब और 2 3 4 5 10 साल वेस्ट हो जाते हैं और राजनीति में मेहनत रंग नहीं लाती, अब इंसान सोचता है मुझसे क्या गलती हुई, मुझे तो बचपन से सिखाया गया, पढ़ाया गया मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही। दोस्तों पता है सच्चाई क्या है? कहावत ये थी नहीं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और मैं भी साबित कर दूंगा मेहनत भी बेकार जाती है। मैं गुजरात के एक डॉक्टर से मिला, MBBS डॉक्टर, अच्छे कॉलेज से डिग्री ली उसने MBBS की, उसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है। मैंने उससे पूछा, मैंने डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस क्यों नहीं चल रही है? क्या जवाब देता है? कहता साहब मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। अच्छा फिर क्यों बने डॉक्टर? कहते मेरी माता जी का सपना था डॉक्टर बनने का, वो साइंस साइड से पढ़ रही थी 12वीं क्लास में, तो उनके पिताजी यानी मेरे नाना जी ने उनकी शादी कर दी, तो उन्होंने अपनी शादी वाले दिन तय किया क्या मेरा बेटा हो या बेटी हो मैं डॉक्टर बनाऊंगी उसको। मतलब मेरे पैदा होने से पहले मेरा एम तय हो चुका था कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर 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 यही सुनकर मैं बड़ा हुआ, मुझे लगा डॉक्टर कोई बड़ी चीज होता होगा भाई, एक बार डॉक्टर बने तो जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन बचपन से मुझे एक प्रॉब्लम थी। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम थी? कहते मुझे खून देख के डर लगता था। मैंने तो आपने बताई बात अपनी माता जी। कहते हाँ जी बताई, लेकिन क्योंकि वो साइंस साइड से पढ़ी थी ना, पढ़ी लिखी थी, उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, विज्ञान ये कहता है कुछ डर उम्र के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आप में से भी हो सकता है किसी ने साइंस साइड से पढ़ाई की, विज्ञान ये कहता है कुछ डर उम्र के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों वही विज्ञान ये भी कहता है कुछ डर उम्र के साथ साथ बढ़ भी जाते हैं। कहता है मेरा डर उम्र के साथ साथ बढ़ता चला गया, और इतना बढ़ गया आज जब कोई मरीज मेरे पास आता है मैं उसका हाथ पकड़ता हूं तो मैं कांपने लगता हूं। कोई जाएगा ऐसे डॉक्टर के पास जो कांप रहा हो? आपका डॉक्टर साहब अपना तो इलाज करा लो यार, है? मैंने तो भाई आपका गुजारा कैसे चलता है? कहते भला हो मेरे कजन के बेटे का एडमिशन MBBS में हुआ 4 साल पहले। वो मेरे पास आया पूछने के लिए अंकल आपने MBBS किया, क्या मुझे गाइड कर दोगे पढ़ना कैसे होता है? मुझे लगा खाली तो बैठा रहता हूँ, बुला लेता हूँ।
कहते मैंने उसको बुलाया, उसको समझाना शुरू किया, उसको समझ में आने लगा। उसने कहा अंकल मेरे कुछ दोस्त भी ट्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्या आप उन्हें भी पढ़ा देंगे और वो पैसे भी देंगे? मुझे लगा खाली तो बैठा रहता हूं, बुला लेता हूं। कहते साहब वो दिन है और आज का दिन है, मैं अपनी प्रैक्टिस से 5,000 रुपए महीना भी नहीं कमाता था और मैं ट्यूशन से 35,000 रुपए महीना कमाता हूं। और मैं सोच रहा हूं बोर्ड बदल डालूं। कौन सा बोर्ड लगाऊं? ट्यूशन सेंटर का ट्यूटोरियल खोल लूं। दोस्तों कुछ लोगों को भी अकल नहीं आती, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं किसी ऐसे काम को करने के लिए जिसके लिए वो बने ही नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, मेरी मेहनत रंग नहीं लाई। मैं छत्तीसगढ़ गया, मुझे एक स्टूडेंट मिला, एक व्यक्ति मिला, कहता साहब मैं कर्मठ कार्य करता हूं। कर्मठ? मैंने अच्छा कितने कर्मठ हो? कहते 20 साल से मैं प्रोग्रामों में दरिया बिछा रहा हूं। मैंने बेटा 20 साल से दरिया ही बिछा रहे हो? कहते नहीं अब मुझे टिकट मिलने वाली है, मैं निगम पार्षद बनने वाला हूं। मैंने अच्छा किसने कहा? कहते वो मेरे विधायक जी कह रहे हैं अब तुम्हें टिकट मिल जाएगी। मैंने बेटे दरिया बिछाने वालों को टिकट नहीं मिला करती, तुम्हारी प्रमोशन ज्यादा ये हो सकती है, आज तुम ग्राउंड की दरिया बिछा रहे हो, कल मंच की बिछा लेना है, कुर्सियां बिछा लेना। कहते नहीं पक्का मिलेगी। मैंने जब ना मिले तो बात करना मुझसे, फिर मैं बताऊंगा क्यों नहीं मिली। टिकट नहीं मिली। फिर दोबारा जब मैं गया छत्तीसगढ़, कहता साहब आपने सही कहा था टिकट नहीं मिली, आप अंतर्यामी हो। मैंने नहीं, मैं राजनीति को समझता हूं, क्योंकि राजनीति में नारे लगाने वाले अलग लोग होते हैं, दरिया बिछाने वाले अलग होते हैं, झंडे लगाने वाले अलग होते हैं और चुनाव लड़ने वाले अलग लोग होते हैं। आप किस कैटेगरी में है ये तय करना आपको होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है, राजनीति में दो ही ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन, केवल दो। क्या? या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या आप राजनीति के शिकार हैं। अफसोस की बात, मैक्सिमम लोग राजनीति के शिकार हैं, वो राजनीति का हिस्सा है ही नहीं। वो अपने आप को राजनीति का हिस्सा मानते हैं, वो राजनीति के शिकार लोग हैं, वो राजनीति का हिस्सा ही नहीं है। और आज के बाद कोई आदमी मिले ना 15 साल 20 साल 30 साल से कर रहा हूं, 30 साल से एक ही काम कर रहा हूं, तो समझ लेना ये वही आदमी है, ये वही है, शिकार है, पकड़ लिया किसी ने इसको। इसको बार बार जब चुनाव आएंगे तो लड्डू दिया जाएगा, अगली बार तेरा नंबर है, क्योंकि पता अगली बार मतलब 5 साल, एक आध दिन की कहानी थोड़ी, 5 साल बाद। एक जोक है, सुना होगा दोस्तों आपने, सुनने के लिए जोक है बट समझने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। क्या? 4 लोग एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं और गाड़ी हिल भी नहीं रही। क्यों? 2 आगे से पीछे को धक्का, हाँ 2 आगे से पीछे को धक्का लगा रहे हैं, 2 पीछे जाए को। हाँ 2 घंटे हो गए मेहनत करते करते, पसीना पसीना हो गए, थक कर बैठ गए, भाई ये गाड़ी नहीं चल सकती, इसमें कोई फॉल्ट आ गया। वहां से कोई समझदार आदमी गुजरा, भाई साहब क्या कर रहे हो? कहते गाड़ी को धक्का लगा। कहते कैसे लगा रहे हो? कहते 2 आगे से पीछे को लगा। बड़े समझदार हो तुम लोग भाई। कहते एक काम करो, या तो 4 आगे आ जाओ या 4 पीछे आ जाओ, गाड़ी चल जाएगी। लेकिन दोस्तों हम इंडिया की एक और बुरी आदत है, पता है क्या? हम किसी की सलाह नहीं मानते, और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये आगे हमें सलाह देने, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, हो जाएगा नहीं होगा। उन चारों का हम पागल हैं क्या? 2 घंटे से मेहनत कर रहे हैं, ये आगे हमें सलाह देने, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, हो जाएगा नहीं होगा। बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे आपको सलाह देने वाले, भाई साहब ये काम मत करना, मैंने बहुत बार ट्राई किया, नहीं होगा। अरे हो सकता है तेरा तरीका गलत रहा हो यार, हो सकता है तेरी पार्टी गलत रही हो, तेरा संगठन गलत रहा हो सकता है तेरे हालात गलत रहे हो ना, वो आपको कन्विंस कर देगा ना, ये मत करना, मैंने किया हुआ नहीं, अरे तुम्हारे समय में ना हुआ हो, क्या पता आज हो जाए। उन चारों में एक समझदार था, उसने कहा यार कोई बात नहीं, जब 2 घंटे हुए और 2 मिनट ट्राई तो करो। मरे मन से, मन नहीं था चारों का, मरे मन से चारों एक साइड आकर गाड़ी को धक्का लगाया, गाड़ी स्पीड से चल पड़ी। उन लोगों को तो कोई महात्मा आ गया, जादू कर दिया इस आदमी ने तो कोई। लेकिन क्या उन 4 लोगों की उन 2 घंटों में की गई मेहनत कामयाब हुई? हमें तो कहा जा रहा है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। नहीं दोस्तों, कहावत नहीं थी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहावत क्या थी? सही डायरेक्शन में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन पेज यू, बट इफ योर डायरेक्शन इज नॉट राइट, आप चाहे कितनी ही मेहनत करते रहना, आपके रिजल्ट फेवरेबल नहीं आएंगे। और एक छोटा सा फॉर्मूला लोगों को समझ नहीं आता दोस्तों। मानो मुझे यहां से ईस्ट दिल्ली जाना है और मैं साउथ दिल्ली जाने वाली बस पकड़ लेता हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपना टाइम और पैसा वेस्ट कर रहा हूं यार। सिंपल, इससे आसान कोई नहीं समझा सकता। यदि आपकी मंजिल और रास्ते में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप कहीं तो पहुंचेंगे लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। और जहां पहुंचेंगे जरूरी नहीं है वहां से आप मंजिल पर पहुंच जाएं, हो सकता है मंजिल इतनी दूर निकल जाए कि अब आप पहुंचना भी चाहें तो पहुंच ना पाए। जहां सर्वे किया गया, बातें बताई, लोग लगा बातें तो ठीक है, लोगों से पूछा गया अच्छा